संभल नहीं है सुन ले तू अजमेर है बाबू, दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है। क्या कहने बाबा, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। मंत्री साहब की फरमाइश है कि उस शायर को 5 मिनट के लिए माइक पे बुला लो। मैं मंत्री साहब के हुक्म के मुताबिक उस शायर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, जो एक शायर सीमांचल का लाल है, लेकिन जब सीमांचल की गरीबी को, सीमांचल की दुख को, सीमांचल के दर्द को अपनी शायरी में पिरोता है और हिंदुस्तान के अलग अलग खित्तों में जा करके वहाँ के मुशायरे के स्टेज से सीमांचल के दुख दर्द को जब पेश करता हुआ नजर आता है, तो यकीनन मुल्क के सीमांचल के लोगों को एक एहसास होता है कि इस तरह के शायर हमारे सीमांचल में एक नहीं कई होता, तो यकीनन हमारे सीमांचल के दुख दर्द को और भी सलीके के साथ पिरोया जा सकता था और यकीनन हम सबको उस शायर पे फख्र महसूस होता है। मैं चाहता हूँ उस शायर को आपके समातों के दस्तरखान तक लाऊं और मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ अपने बड़े भाई अली जनाब तबरेज हाशमी से कि अब डाइस पे तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत से कलाम से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ मैं इस्तकबाल करने जा रहा हूँ कि आजा के तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, सब खास है महफिल में कोई आम नहीं है, अगर मिल जाए तेरी निगाहों का सहारा दुनिया न बदल दूं ये मेरा नाम नहीं है। एक दफा जोरदार तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए आपका अपना शायर तबरेज हाशमी साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतसिब साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं और बहुत खुशी भी है कि मैं लगभग पिछले 15 साल से मुशायरा पढ़ रहा हूं, पहली बार मुशायरे में मंत्री जी को देख रहा हूं। क्या बात, इंशाअल्लाह आप हमेशा देखेंगे। और सरफराज साहब, ये शाहनवाज साहब का मामला ये है, बहुत संजीदा आदमी है, हम लोग बहुत साथ में वक्त गुजारे हैं। जब ये ज़ेरे तालीम थे उस वक्त इनके वालिद मोहतरम सीमांचल गांधी, बिल्कुल, जिन्होंने तबरेज हाशमी को तबरेज हाशमी बनाया, वो मिनिस्टर हुआ करते थे और तब शाहनवाज साहब बहुत संजीदा एकदम खामोश रहते थे, लेकिन जब ये सदन में गए और इनकी आवाज को सुना हम लोगों ने, तो लगा कि नहीं भाई, शेर का बच्चा शेर होता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और इनकी मौजूदगी को दर्ज दिखाइए। क्या कहने। अररिया से एक बात उठी, पूरे हिंदुस्तान में गूंजी, नेशनल चैनलों में चली जी, और क्या उठी थी, और तबरेज हाशमी सीमांचल की नुमाइंदगी करते हुए ये 4 मिसरे पढ़ता और मुझे लगना चाहिए रजोखर वालों कि मैं अररिया में पढ़ रहा हूं और डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शाहनवाज साहब यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल। झूठे हैं तेरे ख्वाब और झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। आवाज जा रही है आप लोगों तक? एक बार जोरदार तालियां बजाइए जहां तक है लोग। ये पीछे वाले उधर जो गमले की तरह खड़े हैं, बजाइए एक बार आप लोग ताली। झूठे हैं तेरे ख्वाब, ये झूठे तेरे सपने, अच्छा, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। परदीप गिरी सुन ले तू कहता हूँ चीख के, क्या ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। ये अररिया है और यहाँ बोल देता है इस तरह की बातें, आप लोग खामोश रहते हैं। कभी गरेबान पकड़ करके पूछा करो कि बेटा तुम पैदा कहाँ लिए हो और किसने तुमको बनाया है। हमने वो भी दिन देखा है जब तस्लीम साहब के पास ऐसे जाकर के खड़े रहते थे। फिर से पढ़ता हूँ ये 4 मिसरे अररिया वालों, और रील्स बना करके इतना वायरल कर दो कि उसकी औकात उसको पता चले। शाहनवाज साहब तो दूर की बात, तबरेज हाशमी से मुकाबला कर ले पहले। क्या कहने। तेरे ख्वाब ये झूठे तेरे सपने, क्या कहने। ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। अरे परदीप गिरी सुन ले तू कानों को खोल कर, क्या
ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। और मैं बता दूं, मुझे भी याद आ गया कि फलक पे दिया जलाने की बात करता है, फलक पे दिया जलाने की बात करता है, हवा से आंख मिलाने की बात करता है, जिसका वजूद सलामत नहीं है वो पागल हमें मिटाने की बात करता है। और मसूद साहब कभी मस्जिद को खोदने की बात करता है, कभी अभी अजमेर शरीफ को खोदने की बात चल रही है जी। देख रहे हैं ना आप लोग, सीमांचल का पहला शायर हूं जो मैं 4 मिसरे आप लोगों को दे रहा हूं, अजमेर शरीफ पर पढ़ रहा हूं। खुदा की कसम कोई भी ईमान अगर आप लोगों का ताजा है तो खामोश नहीं रहिएगा। बिल्कुल। मैं जब 4 मिसरे पढ़ता हूं और पहली बार पढ़ रहा हूं कि जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है, मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। सुनिएगा शाहनवाज साहब कि जालिम की बात में तो वो कोई बात नहीं है, मैं उसकी बात मान लूं वो बात नहीं है। संभल नहीं है सुन ले तू अजमेर है बाबू, दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है। क्या कहने जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुन लीजिए सीमांचल की भाईचारगी कितनी है जी, और यहाँ अमन मोहब्बत से किस तरह से लोग रहते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ अगर किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे वो मुसलमान भाई जलाने में शामिल हो या ना हो, नदी के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। बिल्कुल। इसी तरह किसी मुसलमान के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे वो हिंदू भाई जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। बिल्कुल। ये भाईचारगी है। और आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपके बीच आऊंगा क्योंकि मंत्री जी को जाना है, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए वो सुनना चाह रहे थे क्योंकि बचपन के हम लोग साथ रहे हैं और मुझे वो कभी हूबहू पढ़ते हुए देखे नहीं, भाषण वाषण में देखे हुए। तो मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि प्यारा है वतन अपना ये प्यारा ही रहेगा, नक्शे में जो भी है वो हमारा ही रहेगा। प्यारा है वतन अपना ये प्यारा ही रहेगा, नक्शे में जो भी है वो हमारा ही रहेगा। ऐ पाक जरा सुन ले तू कानों को खोल के, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। और ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा जी इरशाद पढ़िए। अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, इंशाअल्लाह जालिम भी देख कर हम शर्मा ही जाएगा। भाई जोरदार एकदम तालियां बजाइए तबरेज हाशमी के लिए, जोरदार तालियां। कि अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देख कर हम शर्मा ही जाएगा। अरे मिट्टी में मिलाने की तेरी क्या मजाल है, क्या कि फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देख कर हम शर्मा। वाह वाह वाह। आपको सलाम, आपको सलाम, अल्लाह सलामत रखे आपको। चश्मा भी अब अच्छे लग रहे हैं देखने में। चलिए पढ़िए। जज्बात में मुस्कान में आंसू में मिलेगी। क्या कहने हैं ये शेर भाई? जी भाई बहुत प्यारे से कलाम सुनिए। तबरेज भाई ये पूरे स्टेज नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4 मिसरे आपका ये मुशायरा और इसी तरह से हर साल प्रोग्राम कराओगे, बहुत बोलने वाले बहुत लोग हो जाएंगे। लेकिन जब कोई अच्छा काम होता है, अगर यहाँ से अगर 4 आदमी भी अज़्म लेकर के जाए
कि मैं शायर बन जाऊंगा या उर्दू आज से पढ़ना सीख जाऊंगा या सीखूंगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, वाह 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 कोई वाह। आसान बात नहीं है। मुझे मालूम है कि किसी के जेब से 5,000 रुपया चंदा करके निकाल लेना आसान बात नहीं है। बहुत बड़ी कुर्बानी है आपकी। आप गाफिल साहब के दामाद हैं, इसलिए हम लोग आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह आपको और फूले फुलाए, बहुत आगे बढ़ाए। आमीन। कि जज्बात में मुस्कान में आंसू में मिलेगी, क्या कहने, हर बूए गुलिस्तां इसी खुशबू में मिलेगी। जज्बात में मुस्कान में आंसू में मिलेगी, हर बूए गुलिस्तां इसी खुशबू में मिलेगी। हर किसी नहीं दुनिया की ज़बानों को मुयस्सर, क्या जो शीरी ज़बानी ज़बान उर्दू में मिलेगी। क्या कहने, वाह 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 वाह। शीरी ज़बानी ज़बान उर्दू में मिलेगी। जज्बात में मुस्कान में आंसू में मिलेगी। माशाअल्लाह, सलाम आपको। बैठ के मुशायरा सुनिए और अच्छे लगेंगे आप। कफ़ारा आपने अदा किया है, बहुत शुक्रिया। अब एक गजल से जोड़ता हूँ आप लोगों को फिर से। जी, खाके खजूर भूख मिटाया हुआ हूँ मैं। बना लो ये, बना लो कि खाके खजूर भूख मिटाया हुआ हूँ मैं, जमजम से अपनी प्यास बुझाया हुआ हूँ मैं। क्यों कर किसी हसीन से फिर दिल लगी करूं, क्या कहने, धोखा बहुत ही प्यार में खाया हुआ हूँ मैं। धोखा बहुत ही प्यार में अरे वाह 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 वाह। क्या कहने, शेर है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, खजूर भूख मिटाया हुआ हूँ मैं कि जख्म ताजा। सुनिए पे फोन वाले जी, जाओ बैठे रहो आराम से। क्या कहने, रजोखर है तो क्या हुआ, सब लोग मेरे चाहने वाले हैं। बिल्कुल। कि जख्म ताजा, क्या कहने तबरेज़ भाई, वाह वाह। ताजा रहा है, क्या कशिश है भाई, वाह 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 वाह। जिसको भरना था भर ना सका, जख्म ताजा था ताजा रहा। क्या कहने, जिसको भरना था भर ना सका। क्या दर्द है आवाज में, जिंदाबाद। जख्म ताजा था ताजा रहा, जिसको भरना था भर ना सका, बेवफा अपना वादा वफा तुझको करना था कर ना सका। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तबरेज़ भाई, आपने खूबसूरत कलाम और हमारे सरपंच साहब जुगनू भाई माशाअल्लाह, समेती साहब है जुगनू भाई, अपनी दुआओं में शरीक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया समेती साहब आपका। और ये शेर बतौर खास गजल का बहुत प्यारा सा शेर। जी इरशाद। के होंठ सूखे के सूखे रहे, क्या कहने, प्यास ठहरी की ठहरी रही। क्या गजल कहने का तबरेज़ शेर भाई, वाह। गजल का शेर, लेकिन करबला को याद करना। जी, के होंठ सूखे के सूखे रहे, प्यास ठहरी की ठहरी रही। होंठ सूखे के सूखे रहे, प्यास ठहरी की ठहरी रही। एक नदी थी जो बहती रही, और मैं उसमें उतर ना सका। एक नदी थी जो
जिंदाबाद तबरेज भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। ना सका जख्म ताजा था ताजा रहा। अब सुनो ये गजल का प्यारा शेर सुनो भाई मेरे, इधर देखो, इधर मेरे तरफ देखो, इधर शेर सुनो, प्यारा शेर। तबरेज भाई ये आपको पेमेंट देने के लिए आए थे। देंगे बाद में, देने वाला होगा तो यहाँ आगे आके देंगे, अनाउंसर से क्या बात करेगा यार। और ये शेर सुनो भाई, चश्मा में बहुत अच्छे लग रहे हो, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। पैसा देने में भी कोई पैरवी, हम तो यही काम के लिए खड़े हुए हैं। नहीं असल में कोई शेर खरकाए कि बेचारे निकाले। उसकी कसमों अल्लाह अल्लाह पे वादों पे मैं तबरेज सुनो, सादिया सुनना तुम भी, और अंकिता जी ये शेर सुनिए, बहुत प्यारा शेर है। सोइए कि उनकी कसमों पे वादों पे मैं कर लिया था भरोसा बहुत, उनकी कसमों पे वादों पे मैं क्या कहने, कर लिया था भरोसा बहुत, बेवफाई जो करने लगी जिंदाबाद जिंदाबाद, साथ उसके मैं लड़ ना सका, बेवफाई जो करने लगी, क्या साथ कहने, उसके मैं लड़ ना सका, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजा था ताजा रहा, जिसको भरना था भर ना सका। एक बार जोरदार जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोग पीछे पीछे। उसके बाद 4 मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग चांदनी को सुनिएगा। मेरा काम हो गया और मैं आप लोगों के बीच में 2 बार आ चुका हूं, एक बार बाद में आ जाऊंगा, लेकिन चांदनी को पढ़वा देता हूं पहले, क्योंकि मैं जो 4 मिसरे पढ़ने के लिए जा रहा हूं, इसकी फरमाइश स्टेज से भी है, नीचे से भी है कि चल छोड़ बहाना। यही सुनना था तो पहले बता देते, हम इतनी मेहनत क्यों करते। सुनिएगा बशीर भाई, मेरे भाई चाय बेचने वाले एक तो है, सुनिए, मोदी जी चाय बेच के देश बर्बाद कर रहा है, चचा आप हमको क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ये बंद कीजिए, अबे शाफे हुदा साहब, मामू बंद कीजिए, बैठ जाइए भैया, माला आ जाइए पहना दीजिए, तो फिर खड़े कब तक रहिएगा। अरे वाह 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 वाह। कि चल छोड़ बहाना, मानवील चेहरा तो दिखाने आ जा। अरे वाह वाह, चेहरा तो दिखाने आ जाना। चांदनी सुनो कि चल छोड़ बहाना, मानवील चेहरा तो दिखाने आ जाना, क्या कहने, और मिलने के इरादे से छत पे, इरादे से छत पे कपड़ों को सुखाने आ जाना। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लोग, आपका नाम क्या हुआ? जाबिर साहब भी यही सुनना चाह रहे थे, भाभी देख रही होंगी लाइव में, ये भी बात सुन लीजिए कि चल छोड़ बहाना, मानवील चेहरा तो दिखाने आ जाना, चेहरा तो दिखाने आ जाना, क्या कहने, चल छोड़ बहाना, मानवील चेहरा तो दिखाने आ जाना, हर मिलने के इरादे
से छत पे कपड़ों को सुखाने आ जाना। क्या कहने? मिलने के इरादे से छत पे कपड़ों को सुखाने आ जाना। और ये शेर अपना गांव के हवाले से आप तमाम लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि है जख्म बड़ा सीने में मेरे, है जख्म बड़ा सीने में मेरे, छूटे न तबीबों से हरगिज। क्या कहने? छूटे न तबीबों से हरगिज, छूटे न तबीबों से हरगिज। है जख्म बड़ा सीने में मेरे, क्या कहने? छूटे न तबीबों से हरगिज। अरे हाथों में लिए तू मरहम को, हाथों में लिए तू मरहम को चुपके से लगाना। हाथों में लिए तू मरहम को चुपके से लगाने आ जाना। चल छोड़ बहाना, मानवीय चेहरा तो दिखाने आ जाना।